इन द फोर्थ पार्ट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, शो दैट ए माइनस बी का अगर आप क्रॉस करोगे ए प्लस बी से तो रिजल्टेंट क्या आएगा आपका 2 इन ब्रैकेट ए क्रॉस सॉरी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज देयर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या हमारी राइट हैंड साइड बनती है या नहीं। सो क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम, वी वुड बी यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि ए को हम सेकंड वेक्टर के साथ करेंगे, बी को हम सेकंड वेक्टर के साथ करेंगे। तो ए वेक्टर वुड गेट मल्टीप्लाइड विद ए प्लस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर विल मल्टीप्लाइड विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और एक्सपैंड करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है हमारी। तो ए वेक्टर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, वी नो इज इट इज इक्विवेलेंट टू 0, क्योंकि सेम वेक्टर्स जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारा क्या होता है, 0 होता है। क्रॉस है, सॉरी यहाँ पे हमने क्रॉस लिखना भूल गए। सो ए क्रॉस ए इज देयर, सेकंड में क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर इज देयर, देन वी हैव इज बी क्रॉस ए वेक्टर इज देयर, लास्ट में हमारे पास क्या है, माइनस बी बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है ए क्रॉस ए 0, बी क्रॉस बी इज 0, बचा क्या हमारे पास, दीज टू। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी इज द, और बी क्रॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज माइनस ए क्रॉस बी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो बचता क्या हमारे पास 2 ए क्रॉस बी वेक्टर। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि हमें हमेशा ध्यान रखना है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट क्या साइन आएगा आगे, नेगेटिव साइन वुड बी देयर, तभी ये पॉजिटिव बन गया मेरा यहाँ पे सेकेंड टर्म हमारी। और सेम का अगर वेक्टर्स का क्रॉस करोगे तो वो तो रिजल्ट 0 ही आएगा, चाहे वो ए क्रॉस ए हो, चाहे वो बी क्रॉस बी हो, चाहे वो सी क्रॉस सी। ठीक है, सो द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द राइट हैंड